हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग वाइब्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अपना चेंज इन पीएसआर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था, जहाँ पर हमने अपना डिफरेंट एंट्रीज करी थी कि गुडविल आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे और होमवर्क भी आपको दिया गया था, शायद क्वेश्चन 10 तक। ठीक है, आज हम एक बार ना उस गुडविल के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका ना एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, तो आप उसको लिखो अपनी बुक्स में, मतलब अपने रजिस्टर्स में उसको नोट करो, और ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा मतलब इस टॉपिक को और समझने में अच्छे से। ठीक है, सारी एंट्रीज ना मैंने कंबाइन करके एक फ्लो चार्ट में डाल दी हैं, तो आपको सही रहेगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं आज अपना टॉपिक। ये लिखो आप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हमने दो तरह की गुडविल पढ़ी थी। किसको याद है कि गुडविल क्या होती है वो दो तरह की, और उनका पहचानने का तरीका क्या होता है? मैंने आपको समझाया था, पूरी क्लासेस में अच्छे से समझाया, पूरा हमने एक लेक्चर लगाया इस पर, पूरा एक दिन लगा दिया था इस पर हमने, कि गुडविल के ऊपर हमने पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से किया है। तो आप बताओ मेरे को कि पहचान क्या होती है इसकी, गुडविल पहचानने की, मतलब कि ओल्ड गुडविल है, न्यू गुडविल है, क्या है? अच्छा चलो, दो गुडविल हमने पढ़ी थी। एक तो थी अपना ओल्ड गुडविल। ठीक है, इसकी पहचान क्या थी? अपीयर्स इन बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट में अपीयर होती है, और इसकी होती है न्यू गुडविल। और इसकी पहचान क्या थी? ये आपको ना एडजस्टमेंट में दे रखी होती है या अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो ऐसे लिखा होता है टू बी वैल्यूड एट, गुडविल टू बी वैल्यूड एट, या टू बी कैलकुलेटेड एज। तो कुछ इस तरीका से आपको दे रखा होता है, तो वो होती है न्यू गुडविल। और जब आपको जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दे रखी होती है, ठीक है, जो एसेट साइड गिवन होती है वो होती है आपकी ओल्ड गुडविल। तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है। जब आपकी ओल्ड गुडविल होती है तो आपको क्वेश्चन दो तरीके से उसको ट्रीट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपके इसके ओल्ड गुडविल के ट्रीट करने के। पहला तरीका है, क्वेश्चन बोलेगा आपसे डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इसको हम ये भी बोल देते हैं कि रिटर्न ऑफ करना, गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ओल्ड गुडविल इज टू बी राइट ऑफ, ओल्ड गुडविल इज टू बी राइट ऑफ, तो इसकी जनरल एंट्री अभी हम लिखेंगे। या आपसे क्वेश्चन बोल देता है कि ओल्ड गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, तो इसकी एंट्री ये होगी। एक एंट्री होती है दोनों ट्रीटमेंट की। अब मेरे को जल्दी से इसकी एंट्री बता दो कि इसकी एंट्री होती क्या है। इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अच्छा, मैं एक और यहाँ डिस्क्लेमर डाल दूं कि जहां भी मैं कैपिटल अकाउंट यूज करूंगा यहाँ पर, तो ये आपके फिक्स्ड मेथड में चेंज हो जाएगा। ये मैं आप फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से कर रहा हूँ, फिक्स्ड मेथड में ये करंट अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इतना बात याद रखना, मैं सब नहीं लिख सकता यहाँ पर, तो ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा यहाँ पर। मैंने सब लिख दिया यहाँ पर, गुडविल और कैपिटल भी और करंट भी लिखूंगा तो काफ़ी सारी एंट्री हो जाएंगी। तो आप ध्यान रखो बात, मैं स्टार लगा देता हूँ इन पर, कैपिटल पर। ये आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना क्वेश्चन की डिमांड पर। ठीक है, तो अभी के लिए एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अगर क्वेश्चन आपसे राइट ऑफ करने के लिए बोलता है ओल्ड गुडविल। चलो जी, अच्छा, अब ओल्ड गुडविल का एक और ट्रीटमेंट हो सकता है। क्वेश्चन आपसे बोलेगा इसमें, इफेक्ट इज गिवन टू नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला जो ट्रीटमेंट है, ये स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम में लाता है कि ये है क्या एक्चुअली।
अच्छा, और इसको क्या बोल सकता है क्वेश्चन? आपको बोलेगा ओल्ड गुडविल इज कैरीड फॉरवर्ड, और आपसे क्या बोल सकता है क्वेश्चन इस ट्रीटमेंट के लिए? एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट टू बी रिटर्न ऑफ। तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इसका ट्रीटमेंट मांगेगा ओल्ड गुडविल का। तो एंट्री आपको क्या करनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, मैं इस साइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे इसको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये डिस्कस हम नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे। इसका ट्रीटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्या होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपना नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज। वो कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल है, न्यू गुडविल, क्वेश्चन आपको न्यू गुडविल देगा, उसकी वैल्यू देगा या आपसे कैलकुलेट करवा देगा, ठीक है। तो न्यू गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल करनी है हमको सिर्फ, और जो भी आएगा, प्लस आया तो नेट इंक्रीज, लेस आया तो नेट डिक्रीज। सिंपल, नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज कैलकुलेट हो गया। ये हो गया हमारा स्टेप 1, इसको लिख लो आप स्टेप 1। उसके बाद आते हैं स्टेप 2 पर कि स्टेप 2 क्या होगा इस ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गेनिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में और काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी करे हमने इस पर। तो ठीक है, स्टेप 2 क्लियर, स्टेप 1 क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 इज अवर जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इस केस में? देखो ध्यान से पढ़ो उसको। जर्नल एंट्रीज में हम लिखने वाले हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो अमाउंट आएगी ये कैसे कैलकुलेट होगी ये आपको सीखना जरूरी है। इसकी कैलकुलेशन लिखो आप। इसकी कैलकुलेशन है ये जो आपने नेट इंक्रीज या डिक्रीज किया था, मतलब नेट इंक्रीज ऑब्लिक नेट डिक्रीज, जो आपने स्टेप 1 में नेट इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट किया था ना, उसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। नेट इंक्रीज या डिक्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है आपको गेनिंग शेयर से या सैक्रिफाइसिंग शेयर से, जैसे आप कैलकुलेट करते थे। सिंपल तरीका, कोई तरीका इसमें मुश्किल नहीं है। ये बात समझ आई। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से नेट इंक्रीज या डिक्रीज को मल्टीप्लाई करोगे, और गेनिंग शेयर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो गेनिंग वाली की अमाउंट आ जाएगी आपके पास। तो सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि इफेक्ट नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज को देना है, या बोलेगा कि ओल्ड गुडविल को कैरी फॉरवर्ड कर लो, या एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी है। तो आप क्या करोगे? स्टेप 1 में नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालोगे। उसका फॉर्मूला ये है आपका न्यू गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल, देन आप गेनिंग शेयर सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करोगे, एंड देन जर्नल एंट्री पास करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट निकालने के लिए नेट इंक्रीज से गेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई करोगे तो गेनिंग वाले की अमाउंट आएगी, सैक्रिफाइसिंग वाला मल्टीप्लाई करोगे तो सैक्रिफाइसिंग वाले की अमाउंट आएगी। दैट्स इट, बस इतना सही है ये। अब हम चलते हैं अपना न्यू गुडविल के ट्रीटमेंट पर। यह था आपका ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट। चलो न्यू गुडविल की बात करते हैं। लिखो यहाँ पर। अच्छा, मैं एक चीज़ और भूल गया उसमें लास्ट अभी बतानी। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट है,
क्वेश्चन ने सिर्फ आपको ओल्ड गुडविल दे दी और अदर इन्फो दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा कि ये वाला मेथड फॉलो करो या ये वाला मेथड फॉलो करो, तो आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? तो लिखो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन दिस मेथड, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये वाली जर्नल एंट्री बनाकर आने वाले हैं, सिंपल। ये वाला मेथड आपको यूज़ नहीं करना अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, क्वेश्चन हमसे किसी मेथड का जिक्र नहीं कर रहा कि ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सिंपली आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल को राइट ऑफ करके आने वाले हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपना न्यू गुडविल पर कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है कि आपको दो तरीके से पहचान सकते हैं, या तो टू बी वैल्यूडेड, टू बी कैलकुलेटेड, अदर इन्फो में दे रखा होता है। इसकी जनरल एंट्री की तरफ चलते हैं हम। जनरल एंट्री की इसकी बात करें तो काफ़ी सिंपल है इसकी जनरल एंट्री, कोई हार्ड नहीं है इसकी जनरल एंट्री। और इसको भी क्वेश्चन दो तरीके से ट्रीटमेंट करवाता है आपसे। जैसा आपसे ओल्ड गुडविल के दो ट्रीटमेंट है, ऐसे इसके भी दो ट्रीटमेंट है। या तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या क्वेश्चन आपसे बोलेगा व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। और ये भी ट्रीटमेंट स्टूडेंट को कंफ्यूजन में ला देता है कि इसमें क्या करें हम। तो हमें कंफ्यूज किसी भी हाल में नहीं होना है, बस इन नोट्स को ध्यान में रखना है एग्जाम टाइम में, अच्छे से इनको कॉपी करो। और ये कोई सी भी जनरल एंट्री आ जाए ना गुडविल की, तो सारे ये वाला नोट हर क्वेश्चन को कवर कर देना है, ठीक है। चलो इसमें कह रहे हैं टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट सिंपल ट्रीटमेंट जो सबको पता ही है इसका, तो नॉर्मली सब स्टूडेंट कर देते हैं। एंट्री होती है इसकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं। अमाउंट कैसे निकालेंगे? ये वाली अमाउंट आएगी न्यू गुडविल, ठीक है। जो न्यू गुडविल आपको दे रखी होगी मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर या गेनिंग शेयर, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था, ठीक है। ये तो कोई इसमें कुछ नहीं करना, ये खत्म आपका। अब आते हैं इस पर, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। इसमें दो जनरल एंट्री बनती हैं, इसमें एक बनती है और इसमें बनती है दो जनरल एंट्री। सबसे पहले इस गुडविल में हम गुडविल को रेज करेंगे, तो गुडविल रेज करने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये होती है आपकी ओल्ड रेशो में एंट्री। और हम मतलब समझ चुके थे दोनों एंट्रीज का, अच्छे से हमने इनका नेट इफेक्ट भी देखा था अपनी क्लासेस में। ये होती है आपकी ओल्ड रेशो से एंट्री और एक होती है आपकी न्यू रेशो से एंट्री। न्यू रेशो की एंट्री में आप रिटर्न ऑफ करेंगे, जिसमें आप एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और आप इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं व्हेन गुडविल इज रेज्ड, क्योंकि सबसे पहले आपने इसमें रेज करी गुडविल एंड देन आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो ये होती है न्यू रेशो में। और ये ट्रीटमेंट भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में ला देता है, पहले ओल्ड रेशो देन न्यू रेशो, पूरी गुडविल, ठीक है। जितनी भी न्यू गुडविल की वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू न्यू गुडविल। न्यू गुडविल को आपको पूरा का पूरा पहले ओल्ड रेशो में रेस कराना है एंड देन न्यू गुडविल को आपको रिटर्न ऑफ कर देना है न्यू रेशो में,
तो ये था आपका ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें अज्यूम बता देते हैं आपको, अगर क्वेश्चन आप लोग को न्यू गुडविल दे रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है ट्रीटमेंट पर कि ये वाला करना है या ये वाला करना है, तो आप अज्यूम ये वाला करेंगे, ठीक है। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन अज्यूम दिस मेथड। ठीक है, आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं कहीं से कहीं तक, किसी एंट्री में कोई दिक्कत? काफ़ी इजी सा था, नहीं लिखा तो अब लिख लो दोबारा। बाकी अब अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।